हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को 150 रुपये में 35 नींबू बेचने पर 28% की हानि होती है। तो उसे 150 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 150 रुपये में 35 नींबू बेचता है और अब पूछा जा रहा है कि वो 150 रुपये में कितने नींबू बेचे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे दोनों जो धनराशि हो बराबर हो, यानी यहाँ पे 150 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ जाना सीधा। देखिए यहाँ पे पहले हम इसमें मूल्य का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो जो मूल्य का अनुपात होगा दोस्तों, ये विक्रय मूल्य का होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 28% की उसे हानि होती है पहले, और अब उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है जब भी प्रतिशत में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हानि और लाभ दोनों प्रतिशत में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले उसे 28% की हानि हो रही है, तो 100 में से 28 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 72% आ जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ 72 लिख लेना है। ठीक है, और अनुपात में अब देखिए उसे 20% का लाभ चाहिए, तो 100 में 20 जमा कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, यानी पहले उसका विक्रय मूल्य 72% था और अब 120% वो चाहता है। ठीक है, उसे बेचना। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का हमने अनुपात लिख लिया। अब इसे काट लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए इन दोनों को 12 से मैं काट लूंगा पहले, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी इन्हें और काटा जा सकता है 2 से, तो और काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे इनका जो अनुपात है वो 3:5 आ गया। तो ये हमारा मूल्य का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें एक संख्या का अनुपात और निकालना है, और उसे कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे इसे उल्टा करके लिख देना है। यहाँ पे 3:5 है, तो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 5:3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इसीलिए निकाला था ताकि हम संख्या का अनुपात निकाल सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले वो 35 नींबू बेचता था 150 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सामने मैं संख्या में लिख दूंगा कि पहले वो 35 नींबू बेचता था। ठीक है, यानी अनुपात में तो 5 था, लेकिन संख्या यहाँ पे कितनी है, 35 है। तो ये इसका कितने गुना है, 35 को आप 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी ये इसका 7 गुना है। ठीक है, तो यानी ये पहले का है उसका। ठीक है, और अब उसे कितने नींबू बेचने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इसे 7 से गुणा करके आया है, तो यहाँ पे इसे भी 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी कि इसकी संख्या आ गई है कि अब उसे 21 नींबू बेचने होंगे ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है। यदि बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए और बी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए की जो कार्य क्षमता है बी से 20% कम है, तो पहले बी की कार्य क्षमता को 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे 20% कम है तो ए की कार्य क्षमता 80 हो जाएगी। ठीक है, और इनका अनुपात ले लेंगे। अब इन दोनों को 20 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4:5 आ जाएगा। ये इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1D1H1। इसको आप MDH के नाम से याद रख सकते हैं फॉर्मूले को। देखिए यहाँ पे किसके बराबर होगा, M2D2 और H2 के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे घंटों की बात हो रही है और दिनों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो D है वो दिनों के बारे में बोला जा रहा है और आवर मतलब घंटों के बारे में, और जो यहाँ पे M1 M2 है ये कार्य क्षमता है जो हमने ऊपर निकाली है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे जो 1 वाले हैं इसके अंदर हमें ए की वैल्यू डालनी है और 2 वाले में बी की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, और गुणा में ये कितने दिनों में कार्य करेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम D1 ही लिखा रहने देंगे। और ये कितने घंटे कार्य करता है, 9 घंटे,
तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बी की जानकारी यहाँ पे भरेंगे कि बी इसकी कार्य क्षमता 5 है। ठीक है, और ये कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेता है, 18 दिन में। तो यहाँ पे 18 लिख लेंगे। और कितने घंटे कार्य करता है, ये 10 घंटे कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिख लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 से 18 को काट देंगे तो ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, और इस 2 से 4 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इस वाले 2 से 10 को काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ D1 रह गया है। ठीक है, दिनों की संख्या, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, यानी ए उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।